नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। एक ऐसी तिथि जो साल की सबसे शुभ तिथि मानी जाती है, ऐसी तिथि जिस पर किया गया कोई भी पुण्य काम अक्षय फल देता है। अक्षय तृतीया यानी जो क्षय ना हो। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले कार्य अनंत फलदायी होते हैं। माना जाता है इसी दिन सृष्टि में सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। मान्यता है कि इसी तिथि पर भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था और साथ ही इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान बताया गया है। तो आज हम आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है अक्षय तृतीया। लेकिन तो सबसे पहले जान लेते हैं अक्षय तृतीया का महत्व और अक्षय तृतीया पर कैसे करें पूजा उपासना। अक्षय तृतीया अक्षय वरदान देगी अक्षय तृतीया। मिलेगा हर कर्म का अक्षय फल, क्योंकि आ रही है अक्षय तृतीया। बहुत ही शुभ है अक्षय तृतीया का दिन। इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो, इसीलिए अक्षय तृतीया कर्मों का कई गुना फल देने वाला दिन है। इस दिन किए गए कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता। अक्षय तृतीया पूरे विश्व में मनाया जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार इसलिए है क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। वर्ष में एक ऐसा मुहूर्त जिसमें सोना, चांदी और प्रॉपर्टी खरीदना और विवाह आदि मुहूर्त किए जाते हैं। वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उस दिन किया हुआ कोई भी कार्य क्षय नहीं होता। क्षय का मतलब नष्ट नहीं होता, अपितु उसकी किए हुए की कई गुना वृद्धि होती है। पवित्र नदियों में स्नान, दान, ब्राह्मण भोज, श्राद्ध कर्म, यज्ञ और ईश्वर की उपासना जैसे उत्तम कर्म इस तिथि पर अक्षय फलदायी माने गए हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन शुरू किया गया कोई भी शुभ कार्य आसानी से संपन्न होता है। अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्मी, मां सरस्वती तथा दुर्गा जी की उपासना के साथ साथ परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार हैं। उनकी पूजा, उपासना और शस्त्र पूजन भी उस दिन किया जाता है। पंचोपचार, षोडशोपचार से लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य देखने को मिलते हैं। इसलिए यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार लिया था। भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान गणेश ने महाभारत का काव्य लिखना शुरू किया था। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और केवल इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। अक्षय तृतीया का जो शुभ मुहूर्त है 22 तारीख को अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। लगभग 11:30 बजे से लेके 12:40 तक, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट ये शुभ मुहूर्त है। इसमें अभिजीत मुहूर्त के साथ साथ कई प्रकार के पुण्यों का लाभ प्राप्त होगा। उस समय राहु काल नहीं होगा, सबसे बड़ी बात यह है। और आप बिना किसी विचार के, बिना किसी विमर्श के आप शुभ कार्य करें। पंचांग की तिथि कहती है कि अक्षय तृतीया साल में उन तिथियों में से एक है जिन पर किया गया कोई भी काम अशुभ नहीं होता।
जानकारों की माने तो इस दिन विशेष पूजा उपासना करके आप धन धान्य और संपन्नता का अक्षय वरदान पा सकते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। इस दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है और दान किया जाता है। विशेषकर सोना खरीदना इस दिन सबसे ज्यादा शुभ होता है। इससे धन की प्राप्ति और दान का पुण्य अक्षय बना रहता है। इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अप्रैल सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 तक है। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में सभी तरह के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिव्य तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। अक्षय तृतीया पर कैसे करें पूजा? प्रातःकाल घर में शीतल जल से स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें सफेद फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद कुछ दान का संकल्प करें। अक्षय तृतीया के दिन सोना और दूसरी कीमती चीजें खरीदने की परंपरा बहुत पुरानी है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन सोना खरीदने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। लेकिन सिर्फ सोना खरीदना ही नहीं, इस दिव्य तिथि पर ईश्वरीय कृपा पाने के और भी उपाय आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर अपने बच्चों को कोई पुस्तक अगर ला करके देते हैं शिक्षा के लिए, तो विद्या में वृद्धि होगी, विद्या में बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। कोई स्वर्ण रत्न आभूषण खरीद सकते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि मान सम्मान प्राप्त होगा। अगर किसी जमीन की आप डील करते हैं या कोई आप रजिस्ट्री करते हैं, कार खरीदते हैं, ये सब लक्ष्मी के प्रारूप हैं। अक्षय तृतीया पर क्या करना विशेष शुभ है? इस दिन ऐसे कार्य करें जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। इस दिन पूजा उपासना ध्यान जरूर करें। व्यवहार को मधुर बनाए रखें। संभव हो तो किसी व्यक्ति की सहायता करें। कुछ न कुछ दान जरूर करें। लोगों को जल पिलाएं या पौधों में जल डालें। सोना या कीमती वस्तु खरीदना भी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ तिथि जब कोई भी काम बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। वो दिन जब नारायण के साथ लक्ष्मी भी आती हैं भक्त के घर और साथ लाती हैं सुख, समृद्धि और धन का भंडार। इस दिव्य तिथि पर सोने की खरीदारी कैसे करें, साथ ही धन प्राप्ति के महाप्रयोग क्या होंगे, आगे जानिए। इस तिथि पर सूर्य और चंद्र दोनों ही महाबली रहते हैं और इसीलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन जीवन में हमेशा के लिए सुख और समृद्धि लाता है। अब तिथि इतनी शुभ है तो इस तिथि पर किए गए छोटे छोटे उपाय भी आपको महालाभ दे सकते हैं। साल के सबसे पवित्र दिनों में से एक है अक्षय तृतीया। ये शुभ तिथि होती है मंगल कार्य आरंभ करने की, खरीदारी करने की और नारायण लक्ष्मी की आराधना की। मान्यता है कि इस दिन जो खरीद लिया वो हो जाता है अक्षय। ये पर्व कई वर्षों के बाद ऐसा आया है क्योंकि इस दिन कृत्तिका नक्षत्र तो है, रोहिणी नहीं है। रोहिणी अगले दिन है, इसीलिए ये अक्षय तृतीया का पर्व 22 तारीख को तो पूरे दिन मनाया ही जा सकता है, लेकिन अगले दिन भी जिनको समय नहीं मिल पाया उस अक्षय तृतीया का पुण्य वो अगले दिन सुबह 7:55 तक भी प्राप्त कर सकते हैं।
अक्षय तृतीया पर सोना चमकाएगा आपका भाग्य। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से बदलेगी किस्मत। अक्षय तृतीया पर हर कोई सोना खरीदकर अपने घर को सुख संपन्नता से भरना चाहता है। वो चाहता है कि मां लक्ष्मी उनके घर को धन से भर दे। तो समझिए ज्योतिष में सोने का क्या महत्व है। सोना पृथ्वी पर पाई जाने वाली मूल्यवान धातुओं में से एक है। सोना समृद्धि और संपन्नता दर्शाता है। ज्योतिष में इसको तमाम ग्रहों से जोड़ते हैं, पर मुख्य रूप से इसका संबंध बृहस्पति से होता है। सोना अगर लाभदायक हो तो व्यक्ति को समृद्ध करता है। लेकिन सोना खरीदे भी तो कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं ज्योतिषियों का बताया एक ऐसा प्रयोग जिससे आपके घर में संपन्नता अक्षय हो जाएगी। अगर आप उस दिन स्वर्ण खरीदते हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि और प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, लक्ष्मी का लाभ निरंतर होता है, क्योंकि इसका नाम ही है अक्षय। इसी दिन दुर्वासा ऋषि ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जो जिसमें रखी हुई कोई भी वस्तु कभी समाप्त नहीं होती, खत्म नहीं होती, वो पात्र हमेशा भरा रहता है। उसका नाम था अक्षय पात्र। इसके अलावा ये मुहूर्त बहुत ही सुंदर और सुखदायी माना गया है। अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी कैसे करें? सोने की खरीदारी का सबसे उपयुक्त समय दोपहर का होता है। अगर सोना ना खरीद सके तो सोने के आवरण वाली चीजें खरीदे। साथ ही कोई ना कोई धातु दान के लिए जरूर खरीदे। पहले किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें, फिर स्वयं का सोना पहले भगवान को अर्पित करें, तब जाकर सोने का प्रयोग करना आरंभ करें। अक्षय तृतीया पर सोने का विशेष प्रयोग। सोने का एक चौकोर टुकड़ा बनवाएं, इस पर श्रींग लिखवाएं। इसको अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। मां के सामने एक विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं कमलय कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मय नमः। मंत्र जाप के बाद उस सोने के टुकड़े को लाल धागे या सोने की चैन में गले में धारण करें। आपकी संपन्नता अक्षय हो जाएगी। अगर आपके जीवन में पैसों से जुड़ी समस्याएं हैं, तमाम कोशिश के बाद भी आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा, तो धन प्राप्ति के लिए ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए ये उपाय आप कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें। उन्हें एक स्फटिक की माला अर्पित करें। उसी माला से कम 108 बार विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस माला को अपने गले में धारण कर लें। धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष रूप से लक्ष्मी का आवाहन, लक्ष्मी जी की सोने या चांदी की, तांबे की या पीतल की कोई भी बैठी हुई प्रतिमा लेकर के आए और उसको दूध, दही, घी, शहद आदि पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर शुद्धोदक स्नान कराएं। समस्त परिवार के लोग शहद या बताशा डाल करके आचमन के तौर पर उस चरणामृत को ग्रहण करें। ऐसा करने से धूप, दीप, नैवेद्य और घर में खुशबू का वातावरण, यानी कि लक्ष्मी जहां आती है, अच्छे सुगंधित द्रव्य या तो फूल हो, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च, यानी कि नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प हो या चंदन का इत्र हो या अच्छी खुशबू फैलाने वाली धूप बत्ती, अगरबत्ती हो। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन का लाभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ और दान पुण्य का खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान और पूजा कई गुना ज्यादा अच्छा फल देने वाला होता है। दान न केवल समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, बल्कि इसका फल भक्तों को कई जन्मों तक मिलता है। इस खास तिथि पर अगर विधि विधान से सही दान पुण्य कर लिया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उस दिन अगर कोई व्यक्ति दान करता है तो इस जन्म में और अगले जन्म में उसको कई करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया जैसे कि नाम से ही प्रसिद्ध है,
इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए इस पर्व को विश्व के कोने कोने में आयोजित किया जाता है। अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर ईश्वर में मन लगाएं और जितना हो सके पुण्य के काम कीजिए, क्योंकि पुण्य करने से मिला फल कभी खत्म नहीं होगा। इस दिव्य तिथि पर आप मां लक्ष्मी से संपन्नता का वरदान तो हासिल कर ही लेंगे। अक्षय तृतीया की दिव्य तिथि से जुड़ा महामंत्र आगे जानिए। तो अगर आप भी कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किया गया कार्य आपको अक्षय फल देता है। इसी के साथ प्रार्थना और स्वीकार में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए GNT।